आज हम बात करेंगे एक ऐसे शूरवीर की जिन्होंने तूफानों में रास्ते बनाए, साम्राज्यों के सामने अकेले खड़े हुए और लाखों लोगों को ये सिखाया कि स्वराज ही जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एपिसोड ज्ञान का सफर। एक ऐसे नायक जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। साल 1630 में दक्कन की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा शिवनेरी किला, बादलों के बीच में खड़ी चट्टानों पर जन्म लिया शिवाजी महाराज ने। उनकी माता जीजाबाई जो घनिष्ठ, साहसी और तेजस्वी महिला थी, और वहीं उनके पिताजी शाहजी राजे भोसले दक्कन के महान सरदार थे। जीजा माता की गोद में पलते हुए एक साहसी योद्धा थे और बचपन से ही वो एक अलग ही मिट्टी के थे। जहाँ छोटे बच्चे बचपन में खिलौनों से खेला करते थे, वहीं शिवाजी महाराज बचपन से ही महलों के नक्शे बनाए करते थे और तलवार चलाना सीखते थे, तलवारों के साथ खेलते थे। और इतना ही नहीं, जहाँ पर भी अन्याय देखते थे वहाँ पे आग की तरह भड़क उठते थे। एक दिन जब शिवाजी जंगल में खेल रहे थे, तब डाकू एक चरवाहे के बैल छीन रहे। शिवाजी दौड़ते हुए वहाँ पर गए और उन्होंने देखते हुए बोला कि मैं ये अन्याय नहीं देखूंगा। कुछ ही मिनटों में लड़ाई खत्म हुई। डाकू डर के मारे भाग गए। चरवाहा बोला, साहेब आप कौन हैं? तो शिवाजी हंसते हुए बोले, मैं सिर्फ इस धरती का बेटा हूँ जो किसी पर अत्याचार नहीं होने देगा। शिवाजी इसी चरित्र के थे बचपन से ही, साहसी, न्याय, धर्म और स्वराज्यपूर्ण। अब शिवाजी बड़े हो रहे थे। दक्कन में मुगल, आदिल शाही, निजाम शाही तीनों शक्तियां आपस में लड़ रही। युद्ध के दौरान वहाँ की जनता बीच में बहुत बुरी तरह से पिस रही थी, अत्याचार से, करों से और अन्याय से। जनता पर अत्याचार देखते हुए शिवाजी महाराज ने एक दिन अपने माता से ये कहा कि आई, इस मिट्टी को एक दिन अत्याचार से मैं मुक्त कराऊंगा, मैं स्वराज्य बनाऊंगा। जीजा माता ने सर पर हाथ रखते हुए बोला कि बेटा, यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। और बस यहीं से मराठे साम्राज्य की नींव पड़ी। साल 1646 में, उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल, शिवाजी चुपचाप निकलते हैं। तोरण के किले पर धावा बोल देते हैं। बिना बड़े युद्ध के, बिना भारी सेना के किला हाथ में होता है और यहीं से स्वराज्य का पहला किला बनता है। साल 1659 बीजापुर से भेजा जाता है दक्कन का सबसे खूंखार योद्धा अफजल खान। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक था, शिवाजी को मिटा देना। वह मंदिर तोड़ता था, गांव जलाता था, शिवाजी को उकसाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन शिवाजी अंत में शांत ही रहते थे, योजना बनाते थे। प्रतापगढ़ का घना जंगल, अफजल खान और शिवाजी आमने सामने आए। अफजल खान गले मिलते और अचानक से शिवाजी के ऊपर छुरों से वार करते, पर शिवाजी पहले से ही तैयार थे। उनके पास बागनक था। उन्होंने बिजली की तरह वार किया और अफजल खान को गिरा दिया और प्रतापगढ़ के जंगलों में मराठों की जीत गूंज उठी। जय भवानी, जय शिवाजी। इसके बाद शिवाजी की शक्ति बढ़ती गई, लेकिन अभी भी एक बड़ा युद्ध बाकी था। सिद्दी जौहर का पनहाला घेराव, जिसमें महल को चारों ओर से घेर दिया गया था, रास्ते बंद कर दिए गए थे और दिन भर दिन खाने कम होते जा रहे थे। उसी टाइम शिवाजी ने तुरंत निर्णय लिया कि रात के अंधेरे में निकलना है। उनके साथ थे बाजी प्रभु देशपांडे। रात को शिवाजी पनहाला से निकलते हैं। दुश्मन पीछा करता था और आता है पावनखेड़ का अमर युद्ध। बाजी प्रभु खेड़ पर खड़े रहते हैं और कहते हैं, राजा सुरक्षित पहुंच जाए, इससे पहले मैं यहाँ से एक कदम नहीं हटूंगा। युद्ध शुरू होता है। 3000 मुगल और सामने सिर्फ लगभग 300 मराठे। युद्ध घंटों तक चलती रही। बाजी प्रभु का शरीर तलवार से छलनी हो चुका था, लेकिन 13 घंटे तक वो खिंड पर खड़े रहे और सबको रोके रहे। तब तोप की 3 गूंज आई और उनको ये संकेत मिला, शिवाजी सुरक्षित पहुंच चुके हैं। बाजी प्रभु मुस्कुराते हुए और वीरता पूर्वक शहीद हो गए। साल था 1666 जब शिवाजी आगरा जाते हैं और उस टाइम मुगल दरबार में शान, शोहरत, शक्ति सब थी, लेकिन औरंगजेब शिवाजी का अपमान करते हैं और शिवाजी को नजरबंद कर लेते हैं। सबको लगता था कि शिवाजी अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये शिवाजी दिमाग, साहस और रणनीति इन सबसे परिपूर्ण थे। उन्होंने बीमारी का नाटक किया, फिर मिठाई फलों की टोकरी में अपने बेटे संभाजी के साथ आगरा से निकल गए। साल 1674
रायगढ़ के किले में सूरज की किरणें जैसे धरती पर सोना बरसा रही है। वेदों और मंत्रों के बीच में मराठा सरदारों की जय जयकार में हो रहा था राज्य अभिषेक शिवाजी महाराज का। अब वे सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि पूरे भारत की आशा बन चुके थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका एक ही संदेश था, हिंदवी स्वराज, जनता का राजा और जनता के लिए। उन्होंने समुद्री नौसेना बनाई, किलों का जाल बिछाया, प्रशासन सुधारा और किसानों को सुरक्षा प्रदान करी और साथ ही साथ स्त्रियों का सम्मान भी सुनिश्चित करा। साल 1680 शिवाजी महाराज स्वर्गवासी होते हैं, लेकिन मराठों का साम्राज्य नहीं रुकता है। वो और तेजी से बढ़ता जाता है, फैलता जाता है। एक ऐसा समय आता है जब पूरा भारत मराठों की शक्ति से गूंज उठता है। शिवाजी महाराज तो चले गए, लेकिन आज भी उनका स्वराज्य जिंदा है हर उस इंसान में जो अन्याय के खिलाफ खड़े हो। तो दोस्तों, ये थी भारत के वीर योद्धा की कहानी। आप देख रहे थे एपिसोड ज्ञान का सफर। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।